हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है बाबू। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस करके लाए हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका सेंटॉप वाला डेट जो है जारी कर दिया गया है 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 19 नवंबर से शुरू हो जाएगा, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखें, क्योंकि परीक्षा में आए तो न छूट पाए, ठीक है। और ये जो देखिए, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें नहीं टिक किया गया कि सेंटॉप एग्जाम के लिए है, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो बायोलॉजी को साइड से लिए हैं, जो बच्चे बायोलॉजी को मेन में लिए हैं, सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँ आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और देखिए आपके लिए बाबू कुछ यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए तो कुछ दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे तरीका से पढ़िएगा, इसको अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प रहेगा, जिसमें से एक विकल्प सही रहेगा, मतलब एक का आंसर सही रहेगा। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को, मतलब अपने द्वारा चुने गए ऑब्जेक्टिव सही क्वेश्चन को जो है उसको चिन्हित कहां पर करना है, ओमर शीट पर करना है, और 35 को के आंसर देना है। 70 को क्वेश्चन रहेगा, 35 को के आंसर देना है, याद रखिएगा, यही लिखल था, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर बाबू, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित निम्न में की शुरुआत के लिए स्थापित किया गया था। मतलब चिपको आंदोलन जो हुआ था किसके मतलब उद्देश्य के लिए हुआ था, जल्दी बतलाइएगा। किसके उद्देश्य के लिए हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। तो आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है ये जो है जंगलों को कटाई के रोकने से हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ जंगल दी है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ये देखिए ना 2020 और 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको याद रखिए ना। हम जो क्वेश्चन कराते हैं वो आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन ही कराते हैं। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, जितने बच्चे क्वेश्चन को देख रहे हैं वो सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखेंगे, ठीक है। चलिएगा यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 2012, 17, 23। देखिए कितना लगातार पूछते गया है ना। तो याद रखिएगा 5 जून को बाबू मनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन जो बाबू का बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि SO2 प्रदूषक का सूचक होता है। देखिए SO2 मतलब जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण का सूचक जो होता है क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है इसका सूचक जो होता है लाइकेन होता है, क्योंकि हमने काफी बार आपको बतलाया भी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना बायोगैस में होता है। बायोगैस में क्या होता है 2012-2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, H2S होता है, मीथेन होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। यही तो हमने बतलाया, पहली नंबर क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। यही था कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो याद रखिएगा हमने बतलाया जंगलों के कटाई से रोकने के लिए संबंधित है ना। तो आप कहिएगा सर वही तो है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी मारिएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तंबाकू छुड़ाने के लिए हुआ था, नहीं, मनुष्य के द्वारा जो वृक्ष काटे जाते थे उसको जो है रोक लगाया गया। किनके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा आंदोलन चला, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है लाइकेन सूचक होता है। हमने बतलाया यह क्वेश्चन अभी कुछ क्वेश्चन पहले आया, ठीक है ना, कि लाइकेन जो सूचक होता है वो किसका सूचक होता है, याद रखिएगा बाबू। कहिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होता है, सूचक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बचवा ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। स्मॉग मतलब समझते हैं, स्मॉग मतलब समझते हैं, जो कुहा बनता है, देखिएगा कुहा बनता है पूरा उजला उजला, उसे स्मॉग हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो उपस्थित रहता है, वो किस में हमेशा उपस्थित रहेगा? आप कहिएगा O3 में, मतलब ओजोन में रहता है। किस में रहता है बाबू? ओजोन में रहता है, जो हमारे वायुमंडल में है। हमारे कम से कम यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो यहाँ मिल जाएगा ओजोन आपको, ठीक है बाबू। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एलो
एलोपैथी किनके श्रावण के कारण होता है? एलोपैथी जो होता है किसके श्रावण के कारण होता है? आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं आविष के कारण होता है, आविष, ठीक है। ये भी आपके बीच हम करा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप याद रखिएगा, आपके सेंट ऑफ एग्जाम और फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन, तो आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, कि गिर अभ्यारण्य उपस्थित है। गिर अभ्यारण्य जो होता है किसके लिए अवस्थित होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा गिर, आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो है ना घड़ियाल के लिए उपस्थित है, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, देखिए तो घड़ियाल है ना। यहाँ थोड़ी सी गिर अभ्यारण्य जो होता है घड़ियाल नहीं होगा बाबू, यहाँ ऑप्शन ही गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है। शेर के लिए प्रसिद्ध होता है, क्योंकि घड़ियाल कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पर ए, यहाँ पर सी दे दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर बी दे दिया गया है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ देख लेंगे। शेर के लिए सीधा याद रखिए ना कि गिर जो होता है शेर के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। चलिए बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिए, क्या होने वाला है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध जो होता है किसके लिए होता है, यहाँ बतलाएंगे, बाघों के लिए होता है बाबू। किसके लिए, बाघों के लिए, ऑप्शन सी सही होगा 10 का, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू, और चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। कहा जा रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब आरंभ, मतलब प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था, कब किया गया था बाबू, आप कहिएगा हमको पता है गुरुजी, ये जो किया गया था 1973 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू के, दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। आप कहिएगा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा 12 का, ठीक है, 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है, कैसा होता है, हमने एक क्वेश्चन आपको काफी बार बतलाया है, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। एक दिशीय होता है, क्या होता है बाबू, एक दिशीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाघ उपभोक्ता है। बाघ जो है उपभोक्ता है, कैसा उपभोक्ता है जल्दी बतलाइए, जल्दी बतला दीजिएगा कि बाघ जो है कैसा उपभोक्ता है। हमने बतलाया है आपको कि देखिए पहला जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है घास हो जाता है, और घास को कौन खाता है, बकरी खाता है। देखिए सॉरी, यहाँ हम थोड़ा सा हम ही गलत बतला रहे। देखिए उत्पादक जो होता है पहले घास होता है, ठीक है, उत्पादक हो गया घास, तो प्रथम जो हो गया घास को बकरी खाएगी, यानी प्रथम बकरी हो गई, और बकरी को जो गाएगा शेर, तो शेर जो हो जाएगा द्वितीयक श्रेणी में आ जाएगा, यानी द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां समझिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा बाबू कि टीडा क्या है। टीडा जो है बाबू क्या है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 15 का आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी बतला दीजिएगा टीडा क्या है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक। आप कहिएगा गुरुजी टीडा जो होता है उत्पादक भी होता है, उत्पादक को जो है प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो बचा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 में कहा जा रहा है बाबू कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, जल्दी बतलाने की कोशिश करेंगे कि आय मतलब आमदनी, ठीक है ना, आमदनी पैसा में कमी होगी, जमीन में भी कमी होगी, खनिज यानी खाने वाले पदार्थ में भी कमी होगी, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी में कमी होता है, ठीक है ना, जनसंख्या अधिक होने से, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। प्रयोग कौन करता है, सपोषी करता है बाबू, ठीक है, यानी ऑप्शन 17 का जो बचवा ए टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शैल क्रमक होता है और 2022
2022-2021 में क्वेश्चन आ चुका है कि सैलक्रमक होता है कैसा होता है बाबू, आप कहिएगा जीव रहित होता है, नग्न चट्टानीय प्रदेश होता है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन सी सही होगा 18 का, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2022 और 2023 सीबीएसई बीएसई वो कह रहा है, मतलब बिहार बोर्ड में आने का संभावना भी है। कहा जा रहा है मिमिक्री की उपयोगिता है, मिमिक्री की उपयोगिता किया जाता है किसके लिए किया जाता है, जल्दी बतला दीजिएगा। अनिश का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिएगा, कहिएगा मिमिक्री की उपयोगिता जो किया जाता है बाबू छिपाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा अनिश का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इको आरआई इंजाइम होता है, इंजाइम का स्रोत कैसे होता है, इको आरआई इंजाइम का स्रोत बाबू वो कैसा होता है, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी का 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ई कोली के लिए होता है। ठीक है, चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, निम्न में से कौन अगुणित संरचना का अंतर्गत आता है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। अगुणित संरचना कौन है, आप कहिएगा सर अगुणित संरचना हमको पता है, ये जो है ना युग्मनज जो होता है अगुणित संरचना हो, सॉरी युग्मनज कैसे हो जाएगा, युग्मनज कैसे हो जाएगा, अंडाणु और युग्मक ना होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा बाबू। ठीक है, ये नहीं होगा, युग्मनज नहीं होता है। ठीक है ना, युग्मनज नहीं होता है बाबू, ट्रिप्लॉइड होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा ये तो, है ना, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। आपके एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, प्याज में प्रवर्धक होता है, प्याज में प्रवर्धक जो होता है वो किसके कारण होता है, बल्ब के द्वारा होता है, पता है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पार्थोजेनेसिस किनके द्वारा निर्माण किया गया था, पार्थोजेनेसिस शब्द जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा निर्माण किया गया था बाबू, जल्दी बतलाइएगा। ओवेन साहब के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 23 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सौम युग्मक पाए जाते हैं, सौम युग्मक जो पाए जाते हैं कहाँ पाया जाता है, और ये आपके एग्जाम में आ गया है प्रश्न और आपके एग्जाम के आने में संभावना भी है। ठीक है, तो सौम युग्मक जो पाए जाते हैं बाबू वो कलेडोफोरा में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी वाला सही होगा, कि ये भी हमने काफी बार आपको क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है, स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में क्या बना रहता है, तो सिस्टगमा भी, स्टाइल भी, ओवरी भी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए ना 19, 20, 22 में पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन 26 का आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है, 26 का आंसर बतलाइएगा। पादपों में कहा जा रहा है एम्फीबियन, एम्फीबियन को हम क्या कहें, उभय स्थानी भी कहते हैं, किससे संबंधित होता है, यह जो है किससे संबंधित होता है, आप कहिएगा ब्रायोफाइटस से संबंधित होता है बाबू, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पर ब्रायोफाइटस है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा, थोड़ा सा ऑप्शन वो गलत हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए टाइपिंग में गलती हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ब्रायोफाइटस हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि भ्रूण पोष का कार्य क्या होता है, भ्रूण पोष का कार्य बाबू क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिएगा। ठीक है, भ्रूण पोष का कार्य जो होता है और भ्रूण को पोषण देना होता है। ठीक है, भ्रूण को पोषण देना होता है, तो आप कहिएगा भ्रूण पोष क्या है ना, भ्रूण पोष क्या है, तो त्रिफ्लॉइड है, 3n है, याद रखिएगा, त्रिगुणित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीज चोल का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है, बीज चोल का निर्माण कहाँ पर होता है, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको बाबू, हाँ सही है। ठीक है, 27 का ऑप्शन सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा बीज चोल का निर्माण जो होता है पेरिकार्प में नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 28 का ऑप्शन जो बचवा टिक करा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल जो होता है मूंगफली होती है, कौन होती है बाबू, मूंगफली होती है, ऑप्शन बी सही होगा। 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 का आंसर जल्दी से करके दिखाइए क्या होने वाला है। कहिएगा कि वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, वायु परागण जो होता है वो किस में पाया जाता है, घासों में पाया जाता है बाबू। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है, इसका आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है। ठीक है,
कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से किस में जल द्वारा परागण होता है, किसमें जो होता है जल द्वारा परागण होता है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, आप कहिएगा जल द्वारा परागण जो होता है जलकुंभी में होता है। कमल में तो मारिएगा तो निश्चित बात है गलत हो जाएगा, क्योंकि कमल में जो होता है बाबू कीट परागण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए वाला सही कीजिएगा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम 2024 में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है, इसका आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है बाबू, के निषेचन क्या है, निषेचन है क्या, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा बाबू, निषेचन क्या होता है। तो याद रखिएगा नर तथा मादा युग्म के संलयन को या निषेचन को निषेचन कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ दिया है ऑप्शन ए में, देखिए तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस के संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन की खोज की, द्विनिषेचन की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था बाबू, जल्दी बतलाइएगा। द्विनिषेचन का खोज जो है नवाच्चिन के द्वारा किया गया था, लेकिन निषेचन के खोज किसके द्वारा किया गया था, आप कमेंट में जरूर बतलाएंगे। ठीक है ना, कमेंट में जरूर बतलाएंगे कि केवल निषेचन का खोज किनके द्वारा किया गया था। ठीक, चलिएगा कहा जा रहा है निम्न में से असत्य फल किससे बनता है, असत्य फल किससे बनता है या किसे कहते हैं, असत्य फल किसमें बनता है बाबू, आप कहिएगा पुष्पासन में बनता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। ठीक है, और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है असत्य फल का निर्माण किससे होता है, जल्दी बतला दीजिएगा। असत्य फल का निर्माण जो होता है अंडाशय से होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 25-35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बाबू। हमने 35 क्वेश्चन पूरा गैस क्वेश्चन बतलाया है, तो इस 35 क्वेश्चन को आप किसी भी हाल में इसको याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने वाला था। ठीक है ना, आपके फाइनल एग्जाम के लिए, सेंटअप एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा खास क्वेश्चन था, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।